नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडिविजुअल क्लासेस बाय प्रमोद सर एंड टीम। प्यारे दोस्तों, हिंदी के क्लास हमारे लगातार जो है चल रहे हैं आपके YouTube प्लेटफॉर्म पर, और मैं आपका दोस्त अवधेश मिश्रा आपके सामने फिर लेकर आ गया हूं आज एक इतना ही बेहतरीन क्लास जिसमें हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत समस्या होती है। और ये हमारा आज का जो क्लास है वो है वर्णों का उच्चारण स्थान। और ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिस टॉपिक में हमारे विद्यार्थियों को इतनी समस्या होती है जो कि बोलने पर, हम अगर कोई वर्ण बोल रहे हैं तो वो बोलने पर हमें समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो वर्ण हमारे मुख के अंदर से बोले कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ से उनका उद्गम हो रहा है, कहाँ से वो निकल रहे हैं। और आज इस क्लास में आपकी ये सारी समस्या हम दूर कर देने वाले हैं। क्यों दूर कर देने वाले हैं? क्योंकि आज का जो क्लास होगा हमारा वो इतना ट्रिकी बेस होगा। पूरी ट्रिक के माध्यम से मैं आपको सारे वर्णों का, चाहे वो स्वर हो चाहे वो व्यंजन हो, दोनों प्रकार के वर्णों का उच्चारण स्थान समझाने वाला हूं। आप कलम और कॉपी लेकर बैठना और हमारे इस नोट्स को जरूर बनाना। हमारे इस चैनल पर पूरे वीडियोस को देख लोगे तो आपको कभी भी उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्न जो भी आते हैं उसमें कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि जब हम इन व्यंजन वर्णों को या इन स्वर वर्णों को बोलते हैं तो ये जो हमारा आप देख रहे हो मुखार बिंदु जो देख रहे हो, इसमें कौन कौन सा उच्चारण स्थान कहाँ होता है, कैसे किस जगह से कौन सा वर्ण जो है उत्पन्न होता है, उसका उद्गम स्थान कौन सा वर्ण होता है। तो ये सारे प्रश्नों को आज हम ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर सीखने वाले हैं। पूरे ट्रिक के माध्यम से आपको सिखाऊंगा कि सारे वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है। बस उस ट्रिक को आप पकड़िएगा और हमारे इस चैनल को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो चलिए दोस्तों, आज हम सीखने चल रहे हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। ठीक है ना? ये मैं आपको थोड़ा समझा देना चाहता हूं कि हमारा जो ये गर्दन, जो गले के ऊपर का हमारा ये हिस्सा है, यहां पर जो वर्ण हमारे बोले जाते हैं उनके जो उच्चारण स्थान होते हैं वो होते कौन कौन से हैं, हम जरा उनके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। यहां पर देखो, यहां से हमारा जो है ये शुरू होता है गला। एक उच्चारण स्थान हमें मिलता है यहां पर कंठ, एक उच्चारण स्थान हमारा यहाँ है। जब हम इस कंठ से थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो एक उच्चारण स्थान हमको मिलता है यहाँ पर तालु। ठीक है? जब इस उच्चारण स्थान से थोड़ा सा ऊपर निकलते हैं तो एक उच्चारण स्थान हमें और मिलता है जिसका नाम है मूर्धा। ठीक है? उसके बाद हमारा ये नासिका, एक उच्चारण स्थान ये दिखाई देता है। नासिका के बाद हमारा उच्चारण स्थान आता है दंत, और दंत के बाद एक उच्चारण स्थान आता है हमारा क्या? ओष्ठ। ये हमारे मूलतः उच्चारण स्थान होते हैं। ठीक है ना? अब इन उच्चारण स्थानों का जगह याद रखना, और इन उच्चारण स्थान को नीचे से ऊपर के साइड में, यानी नीचे से बाहर के साइड में जब हम निकलेंगे तो इनका जो है क्रम भी याद रखना कि इनका जो क्रम है, पहले कंठ है, फिर तालु है, फिर मूर्धा है, उसके बाद नासिका है, फिर दंत है, और उसके बाद हमारा ओष्ठ आता है। तो इन उच्चारण स्थानों को याद रखना, क्योंकि जिस ट्रिक का प्रयोग मैं करने चल रहा हूँ, जिस ट्रिक को समझाने चल रहा हूँ, उस ट्रिक के माध्यम से आज आपको इस क्लास में ही एक ही वीडियो में बहुत ही शॉर्ट वीडियो लेके चलूंगा, और इस शॉर्ट वीडियो में आपको सारे उच्चारण स्थान क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना? तो ये आप याद रखो, कंठ, तालु, मूर्धा, नासिका, दंत और ओष्ठ। और इनका नीचे से सीरियल वाइज भी याद रखना प्यारे बच्चों। इनका सीरियल वाइज याद रखोगे तो ट्रिक को समझने में थोड़ी आसानी होगी जो मैं बताऊंगा। चलो तो फिर चलते हैं। ये देखो हमारे सामने स्वर वर्ण हमारे आ गए, और इन स्वरों के उच्चारण स्थान को हमें जानना है कि ये जो हमारे स्वर वर्ण हैं इनका उच्चारण स्थान क्या होता है। इन उच्चारण स्थानों में जानने के लिए अब हम अ, आ, ई, उ अगर बोले, एक दो वर्ण के उच्चारण स्थान तो बोलकर हम समझ सकते हैं कि ये कहाँ से निकल रहे हैं, एक को दो को समझ सकते हैं, लेकिन सभी को याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है। बोलकर हम निकाल नहीं सकते कि किसके क्या उच्चारण स्थान होते हैं। तो देखो बच्चों,
यहां पर जितने भी हमारे स्वर वर्ण लिख रहे हैं, जितने भी दिखाई दे रहे हैं आपको, इनको जरा देखो। इसमें आप इस री को पहले डिक्लेयर करो। ये जो री दिख रहा है आपको, आप में से बहुत सारे बच्चे ये जानते हैं कि री को मूर्धन्य री कहा जाता है। री को अगर बचपन में हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोगों को जब वर्णमाला बचपन में पढ़ाया जाता था तो उस टाइम हम लोग बताया जाता था मूर्धन्य री। तो इस री को मूर्धन्य री क्यों कहा जाता है? इस री को मूर्धन्य री इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। अब जब हमने स्वर वर्णों में री का उच्चारण स्थान डिक्लेयर कर लिया तो अब देखिए, अगर यहां से हम देखें तो हमारे जो स्वर वर्ण है इधर आधे हिस्से में बढ़ गए और इधर आधे हिस्से में बढ़ गए। अब आपको क्या करना है, जरा ट्रिक समझो। अब क्या करना है, कैसे याद रखोगे? री का उच्चारण स्थान क्लियर। अब री के इधर वाले जो उच्चारण, जो आपको वर्ण दिखाई दे रहे हैं स्वर वर्ण, इनको आप जोड़े में बना लो। अ आ को जोड़े में बना लो, छोटी ई बड़ी ई को जोड़े में बना लो, छोटा ऊ बड़ा ऊ को जोड़े में बना लो। उसके बाद यहाँ ए को जोड़े में बना लो और यहाँ ओ को जोड़े में बना लो। हमने री के इधर वाले वर्णों को जोड़े में बना लिया और री के उधर वाले वर्णों को हमने जोड़े में बना लिया। अब देखो, अब आपको सिर्फ एक ट्रिक वर्ड याद रखना है, एक शब्द याद रखना है और उसी शब्द से सभी स्वरों के उच्चारण स्थान यहीं पर इसी क्लास में याद हो जाएगा आपको। और वो शब्द क्या याद रखना है, आप जरा देखो। वो शब्द है आपके सामने कताओ। इस शब्द को याद रखो, कताओ। ये शब्द तो याद रहेगा बच्चों, ये कताओ शब्द याद रखो। अगर ये शब्द याद रहा तो सभी स्वर वर्णों के उच्चारण स्थान अभी का अभी याद हो जाएगा। अब ये देखो, कताओ में क्या है, इस कताओ में क को इस अ और आ के जोड़े पर बैठा दो, ता को जो है छोटी ई बड़ी ई के जोड़े में बैठा दो और ओ को इस छोटा ऊ बड़े ऊ के जोड़े में बैठा दो, कताओ। अब ये कताओ का मतलब जरा समझ लो पहले। कताओ में क का मतलब है कंठ, ता का मतलब है तालु और ओ का मतलब है ओष्ठ। समझ में आया क्या हमने समझाया? क का मतलब है कंठ, ता का मतलब है तालु और ओ का मतलब क्या है हमारा? ओष्ठ है। तो ये जो क को हमने अ आ पर बैठाया, यानी अ आ का उच्चारण स्थान होता है क्या? कंठ। ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। ता से मतलब तालु और ऊ का उच्चारण स्थान होता है ओ से मतलब ओष्ठ। एक शब्द से री के इधर वाले जितने भी स्वर वर्ण थे उन सभी के उच्चारण स्थान हमने जान लिया। शब्द क्या था ट्रिकी? कताओ। कंठ, तालु, ओष्ठ और अ आ कंठ से, ई तालु से और ओ से ओष्ठ से ऊ। ठीक। अब देखो बच्चे हमारे ए और ओ। तो इनके उच्चारण स्थान कैसे पता चलेंगे? तो इनके उच्चारण स्थान इसी शब्द से पता चलेंगे। यही जो शब्द है कताओ, इसमें एक बार क को ता से मिला दो। तो जब से ही क को हमने ता से मिलाया तो हमें शब्द क्या मिला? हमें शब्द मिला कता। क्या मिला बच्चों? कता। कता मिला ना। यानी कि ए का उच्चारण स्थान होता है क्या? कंठ और तालु। ये दोनों मिलाकर बोले जाते हैं कौन? ए और ऐ। ठीक। और इसी ट्रिकी शब्द से एक बार क को किससे मिला दो? ओ से मिला दो, तो हो जाते हैं हमारे ओ और ओ के उच्चारण स्थान क्या? कओ। कओ मतलब होता है कंठ और ओष्ठ। यानी कि जो हमारा जो है ओ और अ है वो कंठ और ओष्ठ को मिलाकर बोला जाता है। समझ में आया? बहुत आसान तरीके से मात्र एक शब्द के माध्यम से हमने सभी स्वरों के उच्चारण स्थान जान लिया। कौन सा शब्द था? कताओ। यानी कंठ, तालु और ओष्ठ।
क को यानी कंठ को हमने आ पर बैठाया, ता मतलब तालु को ई पर बैठाया, और ओ मतलब ओष्ठ को हमने ऊ पर बैठा दिया। और इसी शब्द से एक बार क को ता से मिलाया तो ए का उच्चारण स्थान आ गया, कंठ और तालु। और एक बार क को ओ से मिलाया यानी कओ, यानी कंठ और ओष्ठ को मिलाकर क्या होता है हमारा, ओ और औ। तो ये सिर्फ एक शब्द के माध्यम से हमने निकाल लिया किसको, अपने स्वर वर्णों के उच्चारण स्थान को। अब हमारे सामने है ये व्यंजन वर्ण। इन व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थान को हम जानते हैं कि कौन सा व्यंजन वर्ण इन उच्चारण स्थानों में से कहां से बोला जाता है, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले हम जो है इन व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थान को जानने के लिए हमने इन स्पर्श व्यंजनों को अलग कर लिया, क्योंकि आपको मालूम है कि हिंदी व्यंजन वर्णमाला में सबसे ज्यादा संख्या स्पर्श व्यंजनों की होती है, ठीक। तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि हमारे जो ये स्पर्श व्यंजन हैं, ये स्पर्श व्यंजन के सभी वर्ण इन उच्चारण स्थानों में कहां से बोले जाते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो ये कहां से निकलते हैं, ये कहां से बोले जाते हैं, जरा इनके बारे में समझो। देखो, ये जो व्यंजन वर्ण हैं, इन व्यंजन वर्णों में हर वर्ग का ये जो पांचवा वर्ण दिख रहा है, इनको तो प्यारे बच्चों आप प्री डिफाइंड डिक्लेयर कर दो। आपको मालूम है कि जब हम अंग, इया, अड़, न और म बोलते हैं तो ये नाक से इसकी ध्वनि निकलती है, ठीक है ना। तो ये इकलौता जो है, ये ऐसे पांचवा वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका होता है। तो स्पर्श व्यंजन के हर वर्ग का ये जो पांचवा वर्ण है, ये नासिका से बोला जाता है। क्लियर। तो इसको तो एकदम डिक्लेयर कर लो कि ये नासिका से बोले जाते हैं। और यही व्यंजन वर्ण पांचवें हैं, जो पांचवें व्यंजन वर्ण, सिर्फ यही पांचवें वर्ण व्यंजन से नासिका से बोले जाते हैं। अदरवाइज कोई भी व्यंजन वर्ण नासिका से नहीं आता है। तो एक उच्चारण स्थान तो हम यहां से हटा देते हैं। जब एक उच्चारण स्थान हमने यहां डिक्लेयर कर लिया कि नासिका से बोले जाते हैं ये पांचवा वर्ण, तो हमने एक उच्चारण स्थान यहां से डिक्लेयर कर लिया कि हट गया वहां से, ठीक। अब देखो हमारे उच्चारण स्थान कौन कौन बचे, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, यही बचे ना। अब देखो जो ट्रिक समझाने जा रहा हूं वो समझो। अब अगर हम इन व्यंजन वर्णों में स्पर्श व्यंजनों को देखें तो हर वर्ग में कितने वर्ण बचते हैं, क, ख, ग, घ। यानी यहां पर आपको हर वर्ग में कितना वर्ण अब दिख रहा है, 4 वर्ण दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना। हर वर्ग में बचे हुए 4 वर्ण, क्योंकि पांचवा वर्ण हमने डिक्लेयर कर लिया कहां से बोला जाता है, नासिका से। तो हर वर्ग में आपको कितने दिख रहे हैं, बस 4 दिख रहे हैं। अब हमें इन हर वर्गों के इन चारों वर्णों को जानना है कि ये कहां से बोले जाते हैं, कहां से निकलते हैं, ये कहां से इनका उद्गम होता है, ठीक है। तो देखो जो ट्रिक बता रहा हूं ये याद रखना, यहां से नीचे से बाहर की तरफ निकलते जाओ और जो जो उच्चारण स्थान मिले, यानी पहले कंठ है, फिर तालु है, फिर मूर्धा है, फिर दंत है, फिर ओष्ठ है। नासिका को हमने हटा दिया क्योंकि नासिका हमने डिक्लेयर कर लिया है कि स्पर्श व्यंजन के हर वर्ग का ये जो पांचवा वर्ण है ये कहाँ से बोला जाता है, नासिका से बोला जाता है। तो हमने इसको हटा दिया, ठीक। तो यहाँ पर से इस फिगर में से एक एक उच्चारण स्थान नीचे से बाहर निकलो और यहां पर ऊपर के साइड में एक एक वर्गों में रखते चले आओ, अपने आप सभी व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थान मिल जाएंगे। देखो हमने इस वर्ग को उठाया, सबसे पहले ये जो क वर्ग दिख रहा है, ठीक। और यहां सबसे पहले कौन सा हमारा उच्चारण स्थान है, कंठ। तो यहां लिख दो कंठ, यानी कि बचे हुए ये चारों कहां से बोले जाते हैं, कंठ से। दूसरा उच्चारण स्थान क्या दिख रहा है उसके ऊपर, तालु। तो यहां लिख दो तालु, यानी बचे हुए ये च, छ, ज, झ जो दिख रहे हैं ये तालु से बोले जाते हैं।
तीसरा क्या दिख रहा है, मूर्धा, तो यहां ट वर्ग पे लिख दो मूर्धा, यानी कि ये मूर्धन्य वाले होते हैं। ये चौथा जो है 4 वर्ग ट ठ ड ढ, ये जो हमारे हैं ट वर्ग वाले, ये मूर्धा से बोले जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा दंत, क्योंकि नासिका हट चुका है, दंत आता है, तो यहां जो त वर्ग दिख रहा है इसको दंत लिख दो, यानी कि ये त वर्ग त थ द ध, ये हमारे चारों दंत से बोले जाते हैं। उसके बाद हमारा आता है दंत के बाद क्या, ओष्ठ, तो ये जो प वर्ग दिख रहा है इसमें लिख दो ओष्ठ। अपने आप सभी उच्चारण स्थान मिल गए व्यंजन वर्णों में, स्पर्श व्यंजनों के। क्या हमने बताया ट्रिक, इस फिगर को याद रखो। इस फिगर में जो जो उच्चारण स्थान दिख रहा है नासिका को छोड़कर, एक एक उच्चारण स्थान नीचे से बाहर की तरफ आओ, और जो जो उच्चारण स्थान पड़ता जाए उसको यहां पर एक एक वर्गों में ऊपर से नीचे की तरफ रखते आओ। कंठ, पहला वर्ग कंठ से हो गया, तालु दूसरा वर्ग तालु से हो गया, मूर्धा तीसरा वर्ग मूर्धा से हो गया, तो दंत चौथा वर्ग दंत से, और पांचवा वर्ग हमारा हो गया किससे, ओष्ठ से। तो अब आप देखो सभी स्पर्श व्यंजनों के उच्चारण स्थान यहां पर हमारे मिल गए, बहुत आसान तरीके से। बस इस फिगर को अगर याद रखोगे ना तो आराम से कर ले जाओगे, है ना, कि इस फिगर में कौन सा उच्चारण स्थान कहां पर है। ठीक, अब देखो हमारा ये अंतस्थ व्यंजन जो दिख रहा है आपको, य र ल व, इनके उच्चारण स्थान जानने के लिए हम आपको एक सूत्र बता रहे हैं, ट्रिकी शब्द बता रहे हैं, जिसको याद रखो आप। वो सूत्र क्या है, वो सूत्र है ताम दंतमूल दंतोष्ठ। इसको एक दो बार जब पढ़ोगे तो आराम से याद हो जाएगा। तामु दंतमूल दंतोष्ठ, क्या मैंने बोला, तामु दंतमूल दंतोष्ठ। और ये उच्चारण स्थान किसके लिए हमने सूत्र लिखा है, तामु दंतमूल दंतोष्ठ य र ल व के लिए। ये तामु दंतमूल दंतोष्ठ जो दिख रहा है, इसको कैसे हमें पता चलेगा कि य र ल व का उच्चारण स्थान इसमें से क्या है। तो देखो यहां ता पर जो है, इस ता पर य को बैठा दो, यानी कि य का उच्चारण स्थान होता है तालु। ठीक, ये मुंह पर बैठा दो किसको, र को, यानी र का उच्चारण होता है मुंह मतलब मूर्धा। ठीक, और उसके बाद जो है ये जो दंतमूल है यहां से लेकर यहां तक, दंतमूल, इस पर बैठा दो ल को, यानी कि दंतमूल, दंत के मूल से निकलता है का क्या, ल। ठीक, और ये जो व है इसको बैठा दो दंतोष्ठ पर, यानी दंत और ओष्ठ दोनों को मिलाकर बोला जाता है क्या, व। तो कितने आसानी से हमें याद हो गया य र ल व का उच्चारण स्थान। ठीक, तामु दंतमूल दंतोष्ठ, तामु दंतमूल दंतोष्ठ, अगर ये याद होगा तो ता मतलब तालु यानी य तालु से, मुंह मतलब मूर्धा यानी र मूर्धा से, दंतमूल यानी दांत के मूल से यानी जड़ों से निकलती है क्या, ल, और दंतोष्ठ यानी दंत और ओष्ठ यानी दांत और ओष्ठ दोनों को मिलाकर बोला जाता है, मतलब निकलता है कौन, व। तो ये अंतस्थ व्यंजनों के उच्चारण स्थान के लिए हमने आपको ट्रिकी शब्द बताया कि बड़े आराम से आप इसे याद कर सकते हो। ठीक, उसके बाद ऊष्म व्यंजन में ये जो ह है, ये ह जो है ये कंठ से बोला जाता है, इसको याद रखना। ये जो है हमारा इस क वर्ग से संबंधित है उच्चारण स्थान के मामले में। किस वर्ग से, क वर्ग से, क्योंकि क वर्ग जो हमारा है कहां से बोला जाता है, कंठ से, तो ये ह भी हमारा कंठ से बोला जाता है। उसके बाद हमारा बचता है ये तीनों श, बड़ा वाला स, षटकोर स और छोटा वाला स। तो इसके उच्चारण स्थान कैसे पता चलेंगे, इसके उच्चारण स्थान भी बहुत आसान है। जो ये यहां पर ट्रिकी शब्द हमने बताया है, बस इसमें से दंतोष्ठ हटा दो, तीनों स का उच्चारण स्थान मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखो जरा, हमने बताया सूत्र याद रखो, तामु
दंतमूल। यहां पर सिर्फ कितना याद रखना है, तामु दंतमूल। ठीक, क्या याद रखना है, तामु दंतमूल। अब देखो, अगर अंतस्थ व्यंजन के सूत्र देखूं तो उसमें तामु दंतमूल दंतोष्ट बढ़ा हुआ था, क्योंकि 4 वर्ण थे यहां पर। और अगर हम ऊष्म व्यंजन में देखें तो ऊष्म व्यंजन में ह तो हमारा डिक्लेयर हो गया कंठ से। तो अब हमारे इस तीनों स बस बचे हैं। जब ये तीनों स बचे हुए हैं तो इसको याद रखने के लिए बस यही सूत्र है, तामु दंतमूल, बस। ठीक है ना। अब इसमें हमें इस ता पर जो है बैठा दो, किसको, इस ता पर बैठा दो बड़े वाले स को। ठीक है। इस मुंह पर बैठा दो जो है षटकोर स को, और दंतमूल पर बैठा दो किसको, छोटे वाले स को। सभी के उच्चारण स्थान मिल जाएंगे बड़े आराम से। क्या मैंने बताया, तामु दंतमूल, यानी ता मतलब तालु, तालु से बोला जाता है, उद्गम होता है बड़े वाले स का। मुंह मतलब मूर्धा, मुंह मूर्धा से निकलता है हमारा षटकोर से। और दंत मूल यानी दांत के अंदर से निकलता है, मूल से, जड़ों से, ये हमारा होता है छोटा सा। तो कितने आसान तरीके से हमने सभी जो है वर्णों के उच्चारण स्थान को यहां पर सीख लिया। स्वरों में हमने आपको क्या सिखाया, सिर्फ एक शब्द याद रखो, कताओ। इस कताओं से यानी कंठ तालु ओष्ठ, इसी से निकाल लोगे सभी स्वरों के उच्चारण स्थान। और यहां पर व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थान के लिए हमने आपको इस फिगर से एक ट्रिकी स्ट्रेटजी बताया, एक प्लान बताया, और सूत्रों के माध्यम से और ट्रिक के माध्यम से हमने यहां पर आपको उच्चारण स्थान के बारे में पूरा समझाया। अगर ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं आप और ध्यान से पढ़ते हैं कलम और कॉपी लेकर, तो ये दावा है मेरा कि इतने ट्रिकी तरीके से आपने कभी उच्चारण स्थान को नहीं पढ़ा होगा कि एक शब्द से सारे स्वरों का उच्चारण स्थान क्लियर हो गया, एक फिगर से हमने सारे व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थान क्लियर कर लिया, सूत्र वाले शब्दों से हमने जो है सभी व्यंजन वर्णों को जान लिया। इतने आसान लॉलीपॉप तरीके से आपको उच्चारण स्थानों को समझा दिया गया। अगर हल्का सा भी आपके पास अटेंटिवनेस होगा तो जरूर आपको ये वर्णमाला का उच्चारण स्थान, जो वर्णों का उच्चारण स्थान हमने बताया, आपके लिए, आपके आगामी परीक्षाओं के लिए कारगर साबित होगी। ये पूरी तरीके से विश्वास है मेरा कि अगर आपने इन सभी वीडियोस को अच्छे से पढ़ना शुरू कर दिया, देखना शुरू कर दिया, तो हमारे इंडिविजुअल क्लासेस की तरफ से हम आपको जानते हैं कि आपकी जो परीक्षा आने वाली होगी उन सभी परीक्षाओं में आप किसी भी प्रश्न को गलत नहीं करने वाले हैं। हमारी शुभकामनाएं, हमारे इंडिविजुअल क्लासेस की तरफ से सारी शुभकामनाएं आपके आगामी परीक्षाओं के लिए है कि आप हमारे इस चैनल पर बने हुए हैं, आप अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करके आप अपने मुकाम को हासिल करिए। प्यारे दोस्तों, ऑफलाइन के क्लास के साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। आपको मालूम है कि वाराणसी में दुर्गा कुंड का हमारा इंडिविजुअल क्लासेस का जो सेंटर है, उसमें नए नए बैचेस के जो है क्लासेज है वो प्रारंभ हो चुके हैं, एडमिशन भी प्रारंभ है, चाहे वो सीजीएल हो, यूपीपी का, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्ज़ाम है उसका स्पेशल बैच हो, सभी बैचेस में एडमिशन प्रारंभ है। और यहाँ पर भी हम लोग जो है यानी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से बच्चों के भविष्य और फ्यूचर के साथ हम लगे हुए हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत कारगर साबित होगा, आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। हमारी आशा यही है कि आपको ये वीडियो आपके परीक्षा के लिए लाभकर सिद्ध होगा। आपका यह दोस्त अवधेश मिश्रा आपको आपके आगामी परीक्षाओं के लिए अगली क्लास जरूर लेकर आएगा और प्रतिदिन लेकर आता रहेगा। मजा आएगा आपको ये क्लास देखकर। हिंदी का पूरा स्ट्रैटेजिक प्लान एक ट्रिक के माध्यम से पूरी टेक्निकल हिंदी का क्लास आपको मिलेगा इंडिविजुअल क्लासेस बाय प्रमोद सर एंड टीम की तरफ से। नमस्कार दोस्तों।